वेलकम टू माय चैनल सिंपली स्टडीज़। मेरा नाम है चैल्शा एंड आज का हमारा टॉपिक है इनपुट डिवाइस। ये हमारी आज की 5th क्लास है। इससे पहले 4 क्लासेस हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख लीजिएगा। और हमने स्टार्ट की हुई है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए 90 डेज़ का क्रैश कोर्स, जिसमें हम एकदम बेसिक जितने भी हमारे टॉपिक्स आ सकते हैं उन सब को अच्छे से कवर करेंगे। धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। मैं मिनिमम टू मैक्सिमम हमारी वीडियो 15 मिनट की हो सकती है, उससे ज़्यादा की नहीं होगी। तो आइए देखते हैं आज का हमारा टॉपिक है इनपुट डिवाइसेस के बारे में। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट में करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। इससे पहले जो हमारी क्लासेस हुई है आपने देखा होगा, हार्डवेयर हमने देखा था। हार्डवेयर के 4 पार्ट देखे थे हमने, जिसमें इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी डिवाइस एंड सीपीयू के बारे में हमने पढ़ा था। तो उसी में आज हम पहले इनपुट डिवाइसेस को कवर करने वाले हैं। ठीक है, अब इनपुट डिवाइस क्या होते हैं? इनपुट डिवाइस हार्डवेयर डिवाइस ही होते हैं जो कंप्यूटर को निर्देश देने के काम आते हैं। क्या देते हैं कंप्यूटर को? वो निर्देश देगा। मतलब हमें कुछ भी कंप्यूटर से काम करवाना है यूज़र को, तो वो इनपुट डिवाइसेस की हेल्प से करेगा। अब आते हैं इनपुट डिवाइसेस के काम क्या क्या है। ये यूज़र के द्वारा दिए जाने वाले डेटा व निर्देशों को ग्रहण करता है। मतलब क्या किया उसने, उन निर्देशों को अपने पास रख लिया, स्टोर कर लिया। फिर क्या करेगा वो उस निर्देश को, उन इंस्ट्रक्शन को अपने कंप्यूटर के द्वारा समझी जाने वाली भाषा में बदल देगा। अब कंप्यूटर कैसी मशीन है? एक मशीन। कंप्यूटर क्या है? एक मशीन है। तो वो कौन सी भाषा समझता है? मशीन भाषा समझता है। और कंप्यूटर की टर्म में हम उसे बाइनरी भाषा कहते हैं, जो कि क्या होती है? 0 और 1। या तो कंप्यूटर में है या नहीं है तो वो 1 है, नहीं है तो वो 0 है। ठीक है, फिर क्या करेगा जिससे कि हमारा कंप्यूटर काम कर सके? अब वो उस बाइनरी भाषा को किसको दे देगा? सीपीयू को, प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है, अब सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और सीपीयू को मापने की इकाई मैंने क्या बताई थी? कई बार बता चुकी हूँ, MIPS, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। और सीपीयू को क्या कहते हैं? सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कौन होता है? सीपीयू। ठीक है, उसके बाद हमने बताया था अपनी पहली क्लासेस में कि सीपीयू के भी क्या होते हैं? सीपीयू के 2 भाग या 3 भाग होते हैं। अगर 2 मेंशन हुए हैं तो वो है सीयू और एएलयू। पूरा नाम क्या होता है? सीयू का है कंट्रोल यूनिट, एएलयू का अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और अगर 3 भाग है तो वो कौन से होंगे? सीयू, एएलयू और एक होगा रजिस्टर। रजिस्टर क्या होती है? एक मेमोरी होती है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इनपुट डिवाइसेस के नाम हैं। हमने यहाँ पे कम से कम 24 इनपुट डिवाइसेस को कवर किया है। ठीक है, आप देख सकते हैं लिस्ट में काफ़ी सारे इनपुट डिवाइसेस के नाम दिए गए हैं। स्टार्ट करते हैं, हम एक एक करके सभी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब आता है पहला कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या होता है? आपने अपना देखा होगा कंप्यूटर में या लैपटॉप पे कि कीबोर्ड किसके काम आता है? कीबोर्ड हमें कुछ टाइप करना हो तो हम किसका यूज़ करते हैं? कीबोर्ड का। इसका आविष्कार किसने किया था? मतलब सबसे पहले कीबोर्ड किसने बनाया था? कीबोर्ड बनाया था क्रिस्टोफर लैथम शोल्स ने। कीबोर्ड किसने बनाया था? क्रिस्टोफर लैथम शोल्स ने। और उसने कौन सा कीबोर्ड बनाया था? उसने एक क्वेरेटी कीबोर्ड बनाया था। क्वेरेटी कीबोर्ड का मतलब क्या होता है? अगर आपने ध्यान दिया वो अपने कंप्यूटर पे कीबोर्ड पर, तो जो पहली सीरीज़ होती है ना अल्फ़ाबेटिकल वाली, ABCD वाली, उसमें वो सीरीज़ कहाँ से स्टार्ट होती है? QWERTY। इसी तरह से वो लिखी हुई होती है। पहले के कीबोर्ड में 84 बटन होते थे और अब आजकल कितने होते हैं? 100 से लेके 110। और जनरली कितने हो जाते हैं? 105 से 106 उसमें बटन, या हम उसको क्या बोलते हैं? कीज़ बोलते हैं। इतने होते हैं। अब यहाँ पे याद रखिए कि CUI क्या है? अब कीबोर्ड क्या होता है? CUI इनपुट डिवाइस है, जो कि क्या होता है? कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस।
ठीक है, फुल फॉर्म याद रख लीजिए। माउस का इन्वेंशन किसने किया था? डगलस सी इंजेलबर्ट ने। किसने बनाया था माउस सबसे पहले? डगलस सी इंजेलबर्ट ने। माउस का फुल फॉर्म दिया गया है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आप स्किप कर सकते हो, ये एक जनरल नॉलेज के लिए है। मैनुअली ऑपरेटेड यूटिलिटी फॉर सिलेक्टिंग इक्विपमेंट। अब माउस के पास क्या होता है? एक होता है माउस पॉइंटर। आपने देखी होगी एक एरो जैसी स्क्रीन होती है, एरो जैसी एक चीज़ दिखाई देती है मॉनिटर के ऊपर, उसको हम क्या बोलते हैं? माउस पॉइंटर। इसी पॉइंटर की वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? पॉइंटिंग डिवाइस भी बोलते हैं। ठीक है, अब एक होता है इसके अंदर कर्सर। कर्सर क्या होता है? आपने कई बार अपने वर्ड में जब भी काम किया हो, एक देखा होगा, एक लाइन सी दिखाई देती है, उस लाइन को हम क्या बोलते हैं? कर्सर। वो लाइन कब भी लिंक होती रहती है कि वहाँ से हमारी टाइपिंग स्टार्ट हो रही है। एक होता है माउस पैड, जिसके ऊपर हमारा माउस रख के हम चलाते हैं, वो होता है माउस पैड। अब माउस के या तो 2 बटन होते हैं या 3 बटन। अगर वो 2 बटन वाला है तो उसमें एक लेफ्ट बटन होगा और एक राइट बटन, और अगर 3 है तो एक उसमें स्क्रॉल व्हील एक्स्ट्रा होगा। ठीक है, अब माउस क्या क्या काम कर सकता है? लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक, डबल क्लिक, ड्रैग करना, ड्रैग एंड ड्रॉप, पॉइंटिंग करना और स्क्रॉलिंग करना, ये सब माउस के काम है। माउस कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। एक होता है मैकेनिकल माउस, इसमें ट्रैक बॉल का इस्तेमाल होता है। ठीक है, एक होता है नॉन मैकेनिकल माउस, इंग्लिश में याद रखिएगा ऑप्टिकल माउस, इसमें एक सेंसर होता है और आजकल हम यही माउस ज़्यादातर यूज़ करते हैं। अब नया एक आया है वायरलेस माउस या कोर्डलेस माउस, इसके अंदर तार या वायर नहीं होता, इसमें ट्रांसमीटर और रिसीवर होते हैं। ठीक है, अब माउस को माउस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी जो बनावट किसके जैसी होती है? चूहे के जैसी, इसलिए इसको माउस बोल दिया जाता है। अब आता है इसमें अगला हमारा आता है ट्रैक बॉल। ये भी क्या है? एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। ठीक है, ये भी माउस के जैसे सेम काम करता है, बस इसमें एक अंतर क्या है कि इसमें एक बॉल लगी होती है और उसी बॉल को हम घुमाकर अपना काम करते हैं। ट्रैक बॉल का प्रयोग मेडिकल में कैड व कैम में होता है। फुल फॉर्म है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कंप्यूटर एडेड मॉडलिंग। अब माउस और इसमें क्या डिफरेंस है कि माउस को जब हम यूज़ करते हैं तो हम पूरा माउस इधर उधर चलाना पड़ता है, लेकिन ट्रैक बॉल में हमें सिर्फ उस गेंद की हेल्प से ही हम अपना काम कर सकते हैं। ट्रैक बॉल को पूरी तरह से इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है। जॉयस्टिक भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है, इसके अंदर एक हैंडल लगा होता है। जब आप मॉल में जाते हैं तो वहाँ पे गेम सेक्शन होता है, वहाँ पे जो गेम्स होते हैं वो जॉयस्टिक की मदद से ही खेले जाते हैं। ठीक है, तो जॉयस्टिक का यूज़ कहाँ होता है सबसे ज़्यादा? वीडियो गेम्स खेलने में, फ्लाइट में। ठीक है, रोबोट को कंट्रोल करने के लिए, इन सब में कहाँ होता है? और हम क्या यूज़ करते हैं सबसे ज़्यादा? जॉयस्टिक को यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। बच्चों को कंप्यूटर सिखाने में, कैमरा कंट्रोल करने में भी जॉयस्टिक का यूज़ होता है। अब स्कैनर क्या होता है? आप सबने देखा होगा कि डेटा स्कैन करके सीधे कंप्यूटर में इनपुट दी जाती है। मतलब अगर जब आपने एग्ज़ाम के लिए फॉर्म फिल किया होगा तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स मांगे होंगे ना कि अपनी फ़ोटो स्कैन करके लगाओ, साइन स्कैन करके लगाओ, तो वो सब आपने किसकी हेल्प से किया होगा? वो अपने स्कैनर की मदद से किया होगा, तो इसीलिए वो क्या होता था? वो स्कैनर। अब स्कैनर की क्या होती है क्वालिटी, कि वो कैसी दिखेगी, कम अच्छी दिखेगी, ज़्यादा अच्छी दिखेगी, वो किस में मेज़र होती है? DPI, डॉट्स पर इंच, और रिजोल्यूशन पर। जितनी ज़्यादा DPI होगी उतना अच्छा रिजोल्यूशन होगा। अब आपने जब मूवी डाउनलोड करते हो तो कई बार बोलते हो ना कि इसकी क्वालिटी तो अच्छी नहीं है, क्योंकि वो आपने कम पिक्सल में डाउनलोड की हुई होती है, तो मतलब उसका रिजोल्यूशन ख़राब होता है। इंटरनेट पे जब हम कोई फाइल अपलोड करते हैं तो उसका रिजोल्यूशन कितना होता है? 96 DPI, डॉट्स पर इंच। माइक्रोफोन क्या है? माइक्रोफोन एक वॉइस इनपुट डिवाइस है, इसे माइक भी कहते हैं। अगर मैं कुछ बोल रही हूँ उसको कंप्यूटर में इनपुट करवाना है तो उसके लिए हम माइक्रोफोन का प्रयोग करेंगे, या फिर आप अपने ईयरफोन को भी यूज़ करते हैं। इसके लिए कंप्यूटर में एक साउंड कार्ड की ज़रूरत होती है, जो कि कहाँ होता है? मदरबोर्ड में। ये मदरबोर्ड है, हिंदी में गलत लिखा गया है, ठीक है, तो करेक्ट कर लीजिएगा। वेब कैमरा क्या होता है? वेब कैमरा एक डिजिटल कैमरा होता है। आजकल हर एक लैपटॉप, टैबलेट सभी में, स्मार्टफोन में पहले से ही वेब कैमरा लगा आता है। जब डेस्कटॉप कंप्यूटर में नहीं होता था तो हम एक अलग से लाके लगाते थे। वीडियो कॉल करने में, वीडियो चैटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इन सब के में वेब कैम का प्रयोग होता है।
लाइट पेन ये भी एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। ध्यान से देखिएगा कि याद रखना कौन सा डिवाइस पॉइंटिंग है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। लाइट पेन का प्रयोग क्या होता है? कोई भी चित्र या डिज़ाइन करने में, आकृति बनाने में यूज़ होता है। टच स्क्रीन आपको पता है, लेकिन टच स्क्रीन को और क्या बोलते हैं? टच पैनल और टच स्क्रीन पैनल। अब आते हैं कैरेक्टर रीडर। कैरेक्टर रीडर क्या करता है? कोई भी जो हमारे स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं या विशेष प्रकार के अक्षर होते हैं उनको रीड करके इनपुट देता है। कुछ नाम दिए गए हैं MICR, OCR, OMR, BCR, QR कोड रीडर। इन सब के बारे में आपको केवल 2 बातें पता होनी चाहिए, इनका फुल फॉर्म क्या होता है और ये कहाँ पे यूज़ होती है। सबसे पहले देखिए MICR, मैं यहाँ पे मेंशन करना भूल गई हूँ, तो आप देखिए इसकी फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, और इसका प्रयोग होता है बैंक में चेक को रीड करने में। जो चेक्स होते हैं ना उनको रीड करने में MICR का प्रयोग होता है। अगर कोई क्वेश्चन आए कि MICR का प्रयोग कहाँ होता है, तो बैंकिंग में होता है, ठीक है, वो भी चेक्स के रीड करने में। जो आपने देखे होंगे ना, चेक के ऊपर नीचे एक अलग से नंबर लिखा होता है डॉट 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 करके, वो MICR की हेल्प से होता है। OCR का पूरा नाम ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन या फिर ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। इसका प्रयोग होता है, जैसे आप आजकल क्या आता है, ई बुक का सिस्टम आ गया है। ई बुक क्या होती है? जो बुक पहले हमारे पास हार्डवेयर में थी, मतलब हमारे हाथ में थी, अब वो बुक सॉफ्टवेयर कॉपी में हो गई है। तो वो सॉफ्ट कॉपी में कैसे हो गई? हार्ड कॉपी से, OCR की मदद से। हमने बुक को स्कैन कर लिया, या कुछ भी हम जो लिखते हैं उसको स्कैन करके कंप्यूटर में डाल सकते हैं। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, जैसे कि हम एग्ज़ाम देते थे ना, OMR शीट वगैरह पे उसमें गोले भरने होते थे, तो उस OMR शीट को कौन रीड करेगा? OMR। या फिर कोई सर्वे करने में या प्रश्नावली आदि में, इन सब में भी OMR का यूज़ होता है। BCR बार कोड रीडर या बार कोड स्कैनर। कई बार जो भी हम आइटम खरीदते हैं, मॉल में जाते हो, वहाँ पे क्या होता है, एक आपने छोटा सा स्कैनर देखा होगा, जो आइटम के पीछे एक बार कोड लिखा होता है, उसको स्कैन करके हमें उस आइटम के बारे में बताता है कि ये कितने रुपए का है, क्या नाम है, कहाँ है, कितनी क्वांटिटी है, ये सब बताता है। अब बार कोड क्या होता है? तो आप देखिए कि एक सफ़ेद सी पट्टी के ऊपर कुछ काले रंग की लाइनें होंगी, वर्टिकल सीधी खड़ी लाइनें, उनको क्या बोलते हैं? बार कोड। ये हमारे इन्फॉर्मेशन देता है। QR कोड रीडर क्या होता है? QR कोड को स्कैन करने के काम आता है। अब जैसे पेट्रोल पंप पे जाते हैं, तो आप जाते होंगे ना अपनी स्कूटी या स्कूटी में पेट्रोल डलवाने, बाइक में, तो वहाँ पे एक बार कोड QR कोड होता है। उस QR कोड को हम स्कैन करके पेमेंट करते हैं, ठीक है, तो वही QR कोड रीडर है। फुल फॉर्म होती है क्विक रिस्पॉन्स कोड। ये भी एक डिजिटल कोड होता है। सबसे पहले 1994 में जापान की ऑटोमोटिव कंपनी डेंसो वेव ने इसका इन्वेंशन किया था। बायोमेट्रिक सेंसर, जैसे कि आपने जब आधार कार्ड बनवाया होगा तो उसके अंदर अपनी आँखों का रेटिना वगैरह का स्कैनिंग, हाथों की फिंगर वगैरह, हाथ सब स्कैन करके दिए होंगे। या स्कूल कॉलेज में जाते हो तो वहाँ पे बायोमेट्रिक मशीनें लग रही है, आप अपना अंगूठा लगाते हो। या फिर ये सब चीज़ें क्या हो गई, पासपोर्ट बनवाने के लिए हम अपना बायोमेट्रिक करवाते हैं। कार्ड रीडर, अब आते हैं हम कार्ड रीडर पे। कार्ड रीडर क्या करता है? कार्ड के अंदर की इन्फॉर्मेशन रीड करता है। जैसे स्मार्ट कार्ड रीडर की क्या करेगा? ATM ID कार्ड हो गया। मेमोरी कार्ड रीडर में क्या आ गई? SD कार्ड को रीड करेगा। इसमें USB और OTG यूज़ होते हैं। दोनों के फुल फॉर्म, USB यूनिवर्सल सीरियल बस, और OTG ऑन द गो, एक छोटा सा ब्लूटूथ जैसा होता है। पंच कार्ड रीडर क्या करेगा? पंच कार्ड में स्टोर जानकारी को रीड करेगा। किमबोल टैग रीडर, ये पहले यूज़ होता था कपड़े या घड़ी वगैरह में, उनमें एक छोटा सा कार्ड लगा दिया जाता था जिसके ऊपर उसका बार कोड या QR कोड लिखा होता था। फिर जब हम उसको खरीद लेते थे तो उसको वो निकाल देते थे और वो प्रोसेसिंग में भेज दिया जाता था। ये था हमारा किमबोल रीडर, ठीक है। उसके बाद आता है डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा हमारी फ़ोटोज़ वगैरह, वीडियोज़ वगैरह को कंप्यूटर में इनपुट करने के काम आता है। इसको हम हैंडी पोर्टेबल डिवाइस बोलते हैं। इसकी क्वालिटी किस में मेज़र की जाती है? मेगापिक्सल में। आप बोलते हो ना कि ये वीडियो कितने मेगापिक्सल की है, ये सब। वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम को स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम और वॉइस इनपुट डिवाइस भी बोलते हैं। आजकल क्या हो गया, जैसे हम अपने कंप्यूटर फ़ोन में बोल के काम करवाते हैं, हम कुछ बोलते हैं, गाना प्ले करो, वो गाना प्ले करती है। रिमोट आ गए हैं स्मार्ट TV के, उसमें भी हम अपने वॉइस दे सकते हैं।
लास्ट आता है डिजिटाइजिंग टैबलेट या ग्राफिक्स टैबलेट बोलते हैं, डिजिटल टैबलेट या डिजिटाइजर। इसका प्रयोग होता है ड्राइंग करने में, जैसे हम पेन पेपर पे करते हैं वैसे ही फीलिंग इस पे आती है। इसमें ड्राइंग करने के लिए स्टाइलस का यूज़ होता है। अब स्टाइलस क्या होता है? स्टाइलस एक पेन होता है जो टैबलेट के साथ हमें मिलता है, और ये एक इनपुट पॉइंटिंग डिवाइस है। तो आज का हमारा ये टॉपिक था इनपुट डिवाइसेस के बारे में। नेक्स्ट क्लास आपको मिलेगी आउटपुट डिवाइसेस के बारे में और मेमोरी डिवाइसेस के बारे में। आज के लिए बाय, गुड नाइट।